अंबुजा में होगा? नहीं भैया, ये घर हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन डॉली आंटी ने हमें फिर मारा तो? तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? लेट हो रहा है। सामान पैक हो गया? जी हाँ पापा। चलो गुड, कम ऑन। रंजीत जी मित्र अंकल, आप बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया कि बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? जी मित्र अंकल, मैं बच्चों को हॉस्टल ले जा रहा था। हॉस्टल? जी हाँ मित्र अंकल, सुमन के बाद तो बच्चे बिल्कुल अकेले पड़ गए और फिर अभी रोजी आंटी की मौत के बाद तो कौन संभालेगा? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, मगर हॉस्टल भेजना कोई सॉल्यूशन। और इस वक्त बच्चे वैसे भी काफी मेंटली डिस्टर्ब हैं और ऐसी हालत में उन्हें अकेले इतनी दूर भेजना नासमझी का काम हो। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मित्र अंकल आप ही बताएं मैं क्या करूँ? मेरी मानो तो बच्चों को फिलहाल यहीं रहने दो। और हाँ, अगर तो एक नई गवर्नेंस रख लो। आई थिंक इट विल वर्क। तुम्हें क्या? आइडिया तो अच्छा। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, अरे आप अभी तक नहीं हैं? बेटा, मानसी तू आप पहचानती है? बेटी, मैं तेरा पापा। अरे सारी रात में यही बैठा रहा। मुझे घर को तेरी जरूरत है। अगले हफ्ते गुड्डो की शादी है। चल बेटा, घर चल। चल बेटा। एक्सक्यूज मी प्लीज। सोच क्या रही है सुमन? ये मौका शायद भगवान ने ही तुझे दिया है। वैसे भी तू बिना पैसे के कभी भी रंजीत और डॉली जैसे राक्षसों का सामना नहीं कर सकती। इस परिवार में रहकर ना सिर्फ तुझे एक नई पहचान बल्कि पैसे की ताकत भी मिलेगी, एक प्रोटेक्शन। और बदले में जो तुझे करना है वो भी एक पुण्य का काम ही तो है। एक दुखी पिता को उसकी मरी हुई बेटी के गम से बाहर निकाल सकती है तू। अगर अपने मकसद को पूरा करने के लिए शक्ल बदली है तो नाम भी बदले, पहचान भी बदले। आइए सर। पापा, मानसी, मेरी बेटी। देखा देखा, मानसी ने मुझे पहचान लिया। मेरी बेटी मानसी, बेटी क्यों मेरी परीक्षा ले रही है? तू 3 साल तक हमसे अलग रही। अब घर चल बेटा, हैं? घर चल।
देख बेटी, इस घर में कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है जैसा तू छोड़कर गई थी। जी मैं बहुत खुश हूँ। जी चाहता है पूरे शहर को दावत दूं। इसे गरीबों में बांट देना। जी जरूर। अरे ऐसे क्या देख रही है बेटी, ये सब आज से तुझी को इस घर को संभालना होगा। और गायत्री, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? अरे इस घर में वापस आई है इसीलिए उसे अजीब सा लग रहा होगा। मानसी, तुझे याद है जब तू इस घर में आई थी तो मैंने क्या कहा था? बेटी है। हाँ, देखो वो तुम्हारा पति भी आ गया, देखो। मानसी, तुझे याद है जब तू इस घर में आई थी तो मैंने क्या कहा था? आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। मैं तो ये सोच रही थी कि मानसी इस घर की बेटी है, पर वो तो बहू निकली। और अब ये लोग मुझे मानसी समझ रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि मेरे चेहरे पर मानसी का चेहरा इतनी आसानी से मिल गया, मानो कि हम दोनों सगी बहनें हों। लेकिन क्या अब मुझे हमेशा के लिए यहाँ मानसी बनकर रहना होगा? नहीं, शायद मैंने यहाँ आकर सही नहीं किया। नहीं सुमन, सुमन बनकर तुमने सिर्फ धोखा खाया है। अब अगर मानसी बनकर अपना मकसद पूरा करने का मौका मिला है, मत गवाओ। पर क्या ये ठीक होगा? क्या जानती हूं मैं इन लोगों के बारे में? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं इस झूठ के साथ नहीं जी पाऊंगी। और वैसे भी मैं इस घर के लोगों को धोखा ही तो दे रही हूँ। नहीं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। मैं इन्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। उनसे कह दूंगी कि उनकी मानसी मर चुकी है और मैं मानसी नहीं, सुमन हूँ। पापा, अरे बेटी, बैठो 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 ना बेटा, बैठो बैठो। वो पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ बेटी। 3 साल से जब तू हमारी जिंदगी में नहीं थी तो सब कुछ बिल्कुल थम सा गया था। इतना प्यार करते हैं अपनी बहू। क्या कह रही है बेटी? पूछ रही है तू? भूल गई जब तू इस घर में आई थी तो मैंने क्या कहा था? आज से मेरी 2 बेटियां हैं, एक गुड्डो और एक तू। कैसे कहूं मैं इनसे कि मैं वो नहीं हूं समझ रहे हैं? कैसे कहूं मैं इनसे कि ये जिसमें अपना है वो खुद बेसहारा है? नहीं, मैं इस भले इंसान को और धोखे में नहीं रखना चाहती। मुझे इनसे सच कहना ही होगा। बेटी, क्या सोच रही है? जी, मैं वो नहीं।
लीजिए, दवाई खा लीजिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है बेटी। अब तू नहीं, प्लीज खा लीजिए। अच्छा लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तू मेरी कसम खा कि अब तू हमें छोड़। देखिए, नहीं बेटी, तू मेरी कसम खा कि अब तू हमें जाएगी। मैं तू नहीं जानती बेटी, एक्सीडेंट के बाद एक एक दिन एक एक रात मैंने कैसे बिताई। मैंने भी वो गलत काम किया है, हम उसे कभी माफ नहीं करेगा। उस तू तो यही सोच रही होगी कि तेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन हकीकत यह है बेटी, किसी ने जानबूझकर तेरी कार का ब्रेक फेल किया था। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उस कार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला था कि उस कार के ब्रेक फेल किए गए थे, लेकिन भगवान की कृपा है कि तू बच गई। लेकिन जिस कार से तेरी कार टकराई थी वो बेचारा, वो आदमी मेरे पति अभय थे। जिसने भी मानसी की कार के ब्रेक, वही इंसान मेरे अभय की भी मौत का जिम्मेदार है। उसी की वजह से मुझे और मेरे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो जो भी हो, मानसी और अभय की मौत के लिए मैं उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब अब तो मेरे यहाँ रहने के 3 मकसद हैं। पापा जी के पूरी तरह ठीक हो जाने तक उनकी बहू बनकर रहना, अभय और मानसी के कातिलों को ढूंढना, और मेरे विश्वास के साथ खेलने वाले उस रंजीत सक्सेना और डॉली को उनके हश्र तक पहुंचाना। मानसी होने का नाटक करना होगा कि किसी को जरा सा भी शक ना हो। क्या सोच रही है? अपने फ्यूचर के बारे में। अरे तुम्हारा फ्यूचर तो मैं हूँ। रंजीत, हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा तो और किसके साथ करूंगा? प्लीज यार। डॉली, पहले तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती और मैं तुम्हें रोकता था, क्योंकि उस वक्त रोजी आंटी घर में हुआ। अब तो वो नहीं। बेचारी सुमन के बच्चों को बचाते बचाते शहीद हो गए और पुलिस को भी शक नहीं हुआ कोई। रंजीत, आप इसी तरह बिना मतलब की बातों पे खुश हुआ कीजिए, ठीक है? हमारा मकसद रोजी को मारना था, ये सुमन की दौलत हासिल करना है। दौलत हासिल करने में देर होती रही तो अपना राज छुपाने के लिए हम कितने लोगों को मारेंगे। और कहीं कहीं हमसे इस देर में कोई गलती हो गई तो ये गलती हमें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे और फिर ये सारी दौलत किसी और की हो जाएगी। नहीं डॉली, ये सब कुछ हमारा है और हमसे हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। सुमन के मरने के बाद उसकी कंपनी, उसके घर पे हमारा हक है या मित्रा का? और हम जो मित्रा हमें कहता है। यहां तक कि जब उसने कहा कि बच्चे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएंगे तो आपने भी उसके हाँ में हाँ मिला दी। तो कहां से है हमारा हक? अब मैं समझा कि ये सारा गुस्सा, ये सारी नाराजगी की वजह सुमन के बच्चे हैं, है ना? लेकिन इस तरह अपसेट होने से कैसे काम चलेगा डॉली? मौके की नजाकत को समझा करो। क्या कहता मैं मित्रा अंकल से? यही कि नहीं, हम जबरदस्ती बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे, ये कहता मैं। डॉली, हमारी एक इस जीती बाजी को पलट सकती है, पता है ना तुम्हें? पता है, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं। जिंदगी में कुछ बड़ा पाना हो तो सब्र तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पर हाथ रख के साथ साथ कर रहा हूं डॉली, नहीं, मैं वो रास्ता
रास्ता तलाश कर रहा हूं जिससे सांप और लाठी भी ना टूटे, और वो रास्ता मुझे नजर आ रहा है डॉली। बस तुम देखती जाओ डॉली, एक और चाल और सब कुछ हमारा, सब कुछ। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी।